अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बुज़ुर्ग और दोस्तों, मैं एक अपनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन, इनामी ज़मीन के लिए बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ और कायदे से लड़ रहा हूँ, नियम से लड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन ये जो है तो मालिकी हक़ की है, ये उनकी मालिकी हक़ की ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन जो है नूरुल हुदा खान का कब्रिस्तान की ज़मीन है और ये ज़मीन का गट नंबर है 66/1, 66/2, 66/3 मांडकी। ये मांडकी शिवार में ज़मीन है और ये मांडकी वाले जो लोग हैं, उप सरपंच शाहीनाथ चौथे, माजी सरपंच शाहीनाथ चौथे और डक और गाय के, ये सब मिली भगत कर ये अपनी इनाम की खिदमत कब्रिस्तान की ज़मीन बेच रहे हैं प्लॉटिंग कर और वहाँ पे बहुत से लोग वो ज़मीन ले रहे हैं। मेहरबानी कर अपने मेहनत के पैसे इस ज़मीन के ताल्लुक़ से हराम में मत डालिए। ये ज़मीन के ताल्लुक़ से गरीबों पर, बहुत से लोगों पर, ये ज़मीन वालों पर जो है, जो बोल रहे हैं हमारी ज़मीन है, इनके ऊपर गुने दाखिल हो चुके हैं 420B के तहत और इनकी ज़मीन 2-2, 2.5 महीने इनकी ज़मीन नहीं हुई। और शाहीनाथ चौथे ये खुद एक आरोपी है इस ज़मीन के ताल्लुक़ से, इस पर भी FIR फटा हुआ है। मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, फंसो मत ज़मीन के ताल्लुक़ से। ये ज़मीन अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि मांडकी शिवार के अंदर है और बहुत से लोग धतिंग करके ज़मीन ले भी रहे हैं। लेकिन मेहरबानी करके अपना मेहनत का पैसा हराम में मत डालो। चिकलठाना पुलिस स्टेशन को इस ज़मीन के ताल्लुक़ से FIR भी फटा हुआ है, कोर्ट में भी चालू है। बस इसकी हम लोग फ़िक्र करो, क्योंकि कहाँ वहाँ जाकर फंसो मत। ये लोग अपने पैसे सीधे वसूल करने के लिए ये कुछ भी बहाने बता रहे कि अगर ये ज़मीन वाकई में इनकी है, इनकी मालिकी हक़ की, तो इन्होंने लोगों को रजिस्ट्री भी करके देने में आना, रजिस्ट्री करके देना, क्योंकि फिर वो अगर रजिस्ट्री करके देते हैं तो उनको मालिक करारनामा घोषित कर दिया जाएगा। ये ज़मीन है 66/1 का 7/12, इस पर इनाम कब्रिस्तान है, खिदमत इनाम कब्रिस्तान है। ये 66/2 का, इस पर भी कब्रिस्तान इनाम 66/3 है। और मैंने दिनांक 20/4/2019 को चिकलठाना पुलिस स्टेशन को माहिती दिया था कि ये लोगों ने आपके पुलिस स्टेशन की दिशा भूल की है कि ये ज़मीन को हम वक्फ बोर्ड के लिए हम भाड़ा करारनामा भरते हैं। लेकिन मैंने माहिती का अधिकार डालकर एक दिन माहिती का अधिकार डालकर वक्फ बोर्ड पूरा निकाल लिया हूँ, तो वक्फ बोर्ड में इन्होंने अभी तक कोई भी ताल्लुक़ का कर नहीं भरा, कोई भी उसका मुबदला नहीं भरा। ये ज़मीन इनाम खिदमत है। अभी तक कुछ कार्रवाई की प्रशासन ने? पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर FIR भी दाखिल करे, जिसमें से राजू गोविंद गाय के आरोपी बना और आसाराम गोविंद गाय के ये भी आरोपी बना। इनको जेल भी हो गई और शाहीनाथ चौथे इसमें अभी फ़िलहाल में फरार आरोपी है। जब जो लगातार ज़मीन खरीदी बिक्री चालू है, ये ज़मीन बिक्री खरीदी चालू है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर पुलिस प्रशासन अपने बीमारी के ताल्लुक़ से, कोरोना जैसी वायरस बीमारी के ताल्लुक़ से वो उनके कामों में लगे हुए हैं। प्रशासन उनके काम करे, उस बहाने का फ़ायदा उठाकर ये ज़मीन पर प्लॉट लिजा के लोगों को बता के बेच रहे हैं। आपका अगला एक्शन क्या होगा अगर से कार्रवाई नहीं होगी? अगला एक्शन ये होगा कि ये ज़मीन इनाम खिदमत कब्रिस्तान का है, ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। ये वो तहसीलदार ने भी कागज़ बना के दिया है कि ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। तहसीलदार ने भी इसके ताल्लुक़ से ऑर्डर दिया है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो है तो तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे ताबे में लो। ऐसी इंशाल्लाह ऑर्डर भी हो गई हुई है कुछ पैमाने पे। सबसे पहले ये ज़मीन की खरीदी बिक्री ही होती नहीं क्या, लेकिन कुछ नोटराइज लोग हैं जो नोटरी कर रहे हैं, वकील लोग, इनको हम कोर्ट में देखेंगे और इनके जो नोटरी के रजिस्ट्रेशन है उनके कैंसिल करेंगे हम। और ये नोटरी जो है, खरीदी का बेचने का भी ये लोगों को अधिकार नहीं है और लेने वालों को भी खरीदी करने का भी अधिकार नहीं है। ये दोनों को इसका कोई अधिकार नहीं है। ये कायदे को हाथ में लेकर ये अपने कार्रवाई हुई क्या अभी तक? ये जगह का विवाद जो है तो बहुत दिनों चल रहा है, इस पर कार्रवाई हुई है। इसके ताल्लुक़ से लोगों पे FIR भी फट गया है, गुने भी दाखिल हुए और जेल में गए। अगर ये ज़मीन इनके अगर मालिकी हक़ की होती थी तो ये जेल नहीं जाते थे।
ये शाइनाथ चौथे जो माजी सरपंच है, इसकी पूरी प्लानिंग है और पैसा वसूल करने का तरीका चालू है, और अपने जोर पे, अपनी ताकत के बलबूते पर और अपनी सरपंच, उप सरपंच का, माजी उप सरपंच का फ़ायदा उठाकर पूरा लोगों को बहकाव में लेकर ये अंजाम पूरा दे रहा है। से गुजारिश है कि भाई अपना पैसा, मेहनत का पैसा है, इसीलिए कहीं 66/1, 66/2 और 66/3 मांड की शिवार के अंदर, ज़मीन के अंदर प्लाट ना ले और अपने मेहनत के पैसे हराम में मत डालें, ये मेरी गुजारिश है। बाकी तुम समझ सकते हो अच्छा बुरा क्या है। ये ज़मीन की रजिस्ट्री हो नहीं सकती, ये ज़मीन की लिखा पढ़ी हो नहीं सकती, ये ज़मीन की अवैध तरीके से नोटरी चालू है। क्या ये ज़मीन की अवैध तरीके से नोटरी चालू है? हम भी नोटरी वालों पे, वकीलों पे भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो बोल के उसकी भी अपील करेंगे कोर्ट से। बस मैं मेरे 2 बात जो बोले हुए ये ख़त्म करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम।